सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्त, जब भी कोई एक इंसान आजकल एक गाड़ी प्लान करता तो सबसे पहले उसके मन में आते हैं ये पेट्रोल और डीजल के इंजन। बट सरकार ये ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं माननी। धीरे धीरे करके BS3 नॉर्म आया, 4 नॉर्म आया, 6 नॉर्म आया और 7 नॉर्म्स तक अब इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो इग्निशन की जो पावर होती है वो बिल्कुल घटा दी जाती है। स्मोक फ्री आपको एनवायरमेंट करना होता है। तो इंसान क्या काम करता है, अपनी कॉस्ट को तो मतलब थोड़ा बचा लेता है और रिड्यूस करके एक ईवी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब जब आप एक नॉर्मल ईवी की तरफ जाते हैं तो मार्केट में स्टार्टिंग चीज़ें काफ़ी सारी आती है। टियागो गाड़ी आती है, नेक्सॉन आती है, टाटा के काफ़ी सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, नई नई गाड़ी आ रही हैं। बट इसी चीज़ को अगर आप किसी मतलब ऊपर तो जाते हो ना, जैसे मतलब मान के चलो आप एक ईवी ले रहे हो तो मतलब उसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो बहुत बहुत महंगी रेंज मतलब कह रहे हैं। जैसे वो आ रही है BYD की गाड़ी आ रही है, किया की एक आती है EV6, बहुत बहुत महंगी रेंज चली जाती है। अगर एक मिड फैमिली का कोई बंदा ईवी गाड़ी ले रहा है तो उसके ऑप्शन क्या क्या रहते हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन हमारे सामने खड़ा है, नाम होता है टिगोर ईवी। अब ये सामने खड़ी हुई टिगोर की ईवी, जब कोई इंसान 15 लाख रुपए, भैया समवेयर अराउंड 15 लाख की पड़ रही है। अब समवेयर अराउंड जब कोई इंसान 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है एक ईवी में, क्योंकि अभी ये चीज़ इतनी मतलब यहाँ पे विकसित नहीं हुई है कि आप सोचो कि हर एक जगह पे विकसित हो जाए। मेट्रो सिटीज़ की तो खैर बात अलग है, दिल्ली हो गई या NCR से रिलेटेड कितने भी एरिया हो उनकी तो बात अलग है। जो एक नॉर्मल पर्सन इन गाड़ियों की तरफ उतरता है तो उसकी क्या वाइब आती है, वो कैसा उसे लगता है, मतलब ये चलाना उसे सही लग रहा है नहीं लग रहा है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार या डीजल कार। तो आज इस बारे में जानेंगे। भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भैया ने गाड़ी कितने दिनों पहले ली थी भैया आपने? ये 2 महीने हो गए इसको। 2 महीने हो गए आपको। तो भैया ने गाड़ी 2 महीने पहले ली थी। भैया का नाम है महेश, मतलब बड़े भैया जैसे हैं, ठीक है। अब इस गाड़ी के बारे में पूरी आज जानकारी देंगे कि इस गाड़ी में क्या है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या क्या आपको इसमें खास चीज मिल जाती है, क्या क्या इसमें बुरी चीज। भैया जैसे मतलब आपने ये गाड़ी ली 15 लाख रुपए की, समवेयर अराउंड आपको ये पड़ी थी, ठीक है। और जैसे अपन लोग कोई भी नॉर्मल गाड़ी लेते हैं, पेट्रोल की हो गई या डीजल की हो गई, तो ऐसी क्या चीज मन में आई जो आपने ये सोचा कि मैं एक ईवी की तरफ शिफ्ट होता हूँ? सबसे पहली बात ये पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। हाँ जी, डीजल भी ठीक है। CNG के लिए जाओ तो लाइन लगती है। हाँ, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा बनाया जाए कि अपने घर से फिलिंग करो। हाँ, और लोकल घूमना या कहीं पे भी जाना, अपना 250 किलोमीटर ये चलती है एक चार्ज पे 250 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो और ना ही इसकी कोई सर्विस है, ठीक है, कुछ कराना नहीं है। और अरे गाड़ी हाँ। लेते हैं, इसकी सर्विस होगी 10,000 रुपये कम से कम तो लगते ही हैं सर्विस में। फिर उसके बाद जो है लोकली चलना है, गियरलेस गाड़ी है। अच्छा, मतलब चलाने में काफी आसान रहती है, केवल वो नॉब है। काफी आसान। तो देखो दोस्त, एक ही वही वाली बात है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो काफी घट जाती है। क्योंकि जैसे मान के चलो आप अपने इंजन है, जैसे पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, इनमें क्या होता है एज कम्पेयर टू दीज कार, इनमें मैकेनिज्म घूमता है तो वो रुइन, वो क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत टूटेगा फूटेगा चलेगा वलेगा, उसकी सर्विस है, मूवी है, इसमें काफी सारी चीजें। इसमें क्या है, एक ECU है, डायरेक्ट सारी मोटर है, उससे ड्राइव ट्रेन जुड़ी हुई है और आराम से अपनी गाड़ी चल रही है। उसमें कोई सर्विस वर्विस की नीड नहीं है। डेली चेकअप वेकअप टाइप का होता होगा अगर जाती होगी कभी कभी सर्विस सेंटर, तो कुछ तार वार क्या है, कैसे सही है, नहीं, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल मतलब फ्री। ब्रेक चेक होते हैं बस। ब्रेक पैड है कि ब्रेक पैड से कैसे चल रहे हैं। अच्छा, जैसे 15 लाख रुपए आपने ये ली, जैसा इससे पहले कोई गाड़ी आपने देखी थी कि मतलब जैसा आप इसे जब देख रहे थे, क्योंकि एक आध गाड़ी और देख ले रहा हूँ, क्योंकि 15 लाख रुपए आज के जमाने मतलब सही है, काफी अच्छे रुपए होते हैं। मैं इसी में देख रहा था वेन्यू DCT में, ठीक है। तो उसका एवरेज वगैरह डाउन था, फिर हर महीने जो है उसकी सर्विस थी। हाँ, इस चक्कर में मैंने कहा छोड़ो। तो मतलब बेसिकली आप एक ऐसी गाड़ी चाह रहे थे कि जो लो कॉस्ट चलती रहे और मतलब ज्यादा रेंट उसमें हो ना, और मतलब इजी हो चलाने में, ये हो ना कि मतलब घर घर जाते रहो, नॉर्मल घूमते रहो, उसके लिए गाड़ी चाहिए थी, ठीक है। पहली बात तो हो गई ये। अब आपने ये गाड़ी ले ली है, जैसे मान के चलो अब क्या होता है, जैसे देखा देखी में भारत में काफी लोग गाड़ी ले लेते हैं। जैसे मान के चलो कोई एक अनदर पर्सन आपके पास आता है और वो कहता है कि भाई गाड़ी अगर मैं ये लेना चाहूँ, तो आप उसे सजेस्ट करोगे कि ये गाड़ी ले लो भाई, ऐसा मतलब आप इससे फीडबैक अगर कस्टमर लिया जाए तो खुश हो आप इससे? हाँ, खुश। अच्छा, जैसे अगर एक बात और करी जाए कि आपने ये ले ली, तो जैसे बरसात का आजकल जैसे मौसम चल रहा है, उसमें मतलब थोड़ा डर नहीं लगता कि कॉन्फिडेंस रहता है? नहीं, मैंने आधे पानी में गाड़ी निकाली है ये गाड़ी, मतलब तो इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं होती कि ECU कहीं चला गया तो ऐसा कुछ डर? कुछ नहीं। अगर बात करी जाए गाड़ी की पावर की, तो जैसे पेट्रोल, काफी लोग मतलब ना इस चीज को, लोग इतना यहाँ पे मतलब देखो हमारे यहाँ तो इतना लोग मतलब क्या कहते हैं अवेयर नहीं है इन चीजों के। जैसे बाहर के देशों में चले जाओ, टेस्ला आ रही है, टेस्ला की जो पावर है वो अनबीटेबल गाड़ी, उसकी एक गाड़ी आती है रोस्टर, 2 सेकंड में 100 पकड़ रही है। तो दोस्त ऐसा नहीं होता कि इंजन ही आपको क्या कहते हैं कि एक ऐसी पावर देगा जाके जो आप सोचो कि आपके टायर्स में आएगी। ये जो EVs होती है ना भाई, ये ऐसी पावरफुल गाड़ियां होती हैं कि मतलब इनमें क्या है ना, इनमें कोई ड्राइव ट्रेन का कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट बैटरी से उठाया पावर और मोटर में चला गया, जैसे आपने एक्सीलेटर दिया पहिया नाच गया।
इसमें पावर का जो कट होता है वो कहीं भी नहीं होता है, सीधा सीधा व्हील्स पे ही रहता है, तो इसकी ये तो चीज फायदा हो गया। फायदा होता अब इस गाड़ी में मोड आते हैं, अब मोड क्या है, एक एन है, एक एस है, है। ऐसे एक डी है और एक आर है। एक आर जैसे एन मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल डी मतलब ड्राइव है, ड्राइव। एस मतलब स्पोर्ट, आर मतलब रिवर्स। रिवर्स अब मैं ये जानूंगा जैसे एन मोड में आप इसको चलाते हो जी। तो जैसे इसकी टॉप स्पीड क्या रहती है? टॉप स्पीड पहुंचती है 120। एन मोड में अगर आप N चल रहे हैं, मोड में। नॉर्मल मोड में अगर आप चलोगे तो 120 तक की आपको ये टॉप स्पीड निकाल के दे देगी। ऑन दी अनदर हैंड अगर अपन लोग इसको एस मोड पे लगाते हैं तो 140 पहुंचती है। 140 तक पहुंच जाती है, बट जो रिस्पॉन्स होता होगा उसमें तो जमीन आसमान का फर्क आपको हाँ, देखने को मिलता बहुत होगा। फर्क आता है। आता है फर्क है। अच्छा, जैसे मतलब मान के चलो दोस्त, क्योंकि एन में क्या होता है ना, जैसे एन में तो आप अपना न्यूट्रल में हुई, ड्राइव पे आप आ गए थोड़ा क्या कहते हैं नॉर्मल, जैसे शहर शहर में आप रह रहे हो, बट जब आप हाईवेज क्रूज कर रहे हो तो आप उसमें आपका इसका ये जो होता है क्या कहते हैं स्पोर्ट्स मोड, इसका बिल्कुल मजा लेते हो। अब जैसे स्पोर्ट्स मोड पे कोई इंसान गाड़ी चला रहा है, अब उससे मान के चलो यहाँ से लेकर दिल्ली जाना है, जी। अगर वो स्पोर्ट्स पे ही जा रहा है तो उससे रेंज तो थोड़ी बहुत कम होती होगी ना। हाँ, 10 किलोमीटर कम होगा। 10 किलोमीटर कम होगा, बट इसका भी एक समाधान कंपनी ने दिया है कि जब आप ब्रेक लगोगे, जब आप मतलब ब्रेक लगाते हो तो रीजनरेट हो जाती है बैटरी और वो बैटरी चार्ज होती रहती चार्ज है, होती रहती जो कि आपको स्पीडोमीटर के अंदर दिखता रहता है कि दिखता भैया रहता है। ब्रेक मारने पे बैटरी चार्ज हो रही है। तो ये तो है। चीज जितना होती है। लंबा ज्यादा ब्रेक मारेंगे जितना उतना मतलब- ज्यादा चार्ज होगा। अच्छा, जितना पैड ज्यादा घिसेगा उतना ही आपका चार्ज होता रहेगा। अच्छा, तो ठीक है। अब एक चीज और, जैसे पर्सनल अगर चीज पूछी जाए कि जैसे बैटरी वाली गाड़ियां हैं, जी। अब आप पेट्रोल गाड़ी, जैसे आपने सभी पहले पेट्रोल और डीजल की गाड़ी चला रहे, तो आप तो बड़ी बड़ी गाड़ी भी चलाते हो, स्कॉर्पियो टाइप जी, की, जी। तो उसको चलाने के बाद जैसे इसका जैसे कोई यूज टू कैसे होगा? जैसे मान के चलो कि इस गाड़ी ने, जैसे आप इसे चलाते हो जी। तो मतलब इसे चला के थोड़ा अजीब सा नहीं लगता कि यार डीजल वाली मतलब ये बड़ी शांत सी? नहीं, ये इस गाड़ी का तो बिल्कुल अलग ही है। एक तो साइलेंट है पूरी हाँ। गाड़ी, और इतनी स्मूथ चलती है ये कि हाँ। इसको कोई भी चला ले। देखो स्मूथ वाली बात ये है क्योंकि इसमें कोई, एक तो कोई इंजन नहीं है ना, इंजन एक तो इंजन- है नहीं, इंजन नहीं, ऊपर से घटपट कुछ हो नहीं रही। कुछ हो टाटा नहीं की रही। गाड़ी है, 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, 5 स्टार। कहीं भी मारो कुछ भी करो तगड़ा लोहा है टाटा का, तो साइलेंट काफी चलती है। बट होता है ना कि मतलब एक कई लोग होते हैं उन्हें मतलब इंजन के जैसे गियर में बदलने में कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मैंने आज इसे पहली बार चलाया तो अभी मैं इसकी मतलब इग्निशन ऑफ कर रहा था, मतलब मेरे को याद ही नहीं था कि इसके इग्निशन भी ऑन करना होता है, ऑफ करना होता है। तो ऐसी चीजें मतलब तो होती होगी ना कई बार आपके साथ भी। हाँ। तो ये मतलब ये वही वाली बात है, एक बार आप यूज टू हो जाओगे तो आपको कभी भी चीज में दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया जैसे मतलब इस गाड़ी की अगर बात करी जाए तो देखो हर एक गाड़ी एक अपनी अच्छाई के साथ और अपनी एक बुराई के साथ आती है। जी। तो इसकी मतलब कोई ऐसी अच्छाई गिनाओ कि मतलब जो आपको काफी अच्छी लगी हो कि हाँ यार ये चीज बहुत बढ़िया लगी इस गाड़ी में। इस गाड़ी में सबसे अच्छा है कि लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट रनिंग। लो कॉस्ट। अच्छा, 90 रुपए लगते हैं एक चार्जिंग पर। 90 रुपए एक चार्जिंग एक पे? चार्जिंग एक चार्जिंग पे। और लोकल जो रनिंग होती है वो 250 किलोमीटर चलती है एसी। अच्छा, जैसे 90 रुपए मैंने मतलब चार्ज कर ली गाड़ी तो 250 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली 90 रुपए के अंदर। 90 रुपए का। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि 1 लीटर के अंदर आपकी 250 किलोमीटर गाड़ी 250 चलती है। किलोमीटर, हाँ। ये नॉर्मल मोड पे चलती है। नॉर्मल मोड पे। तो साफ सीधी बात है भाई, इससे मतलब क्या किफायती चीज लोगों की, मतलब इसके सामने तो बाइक सभी फेल हुई। फिर तो सभी मतलब fail हो 90 गई, रुपए में सभी क्या fail 1 लीटर में कौन सी गाड़ी 250 का एवरेज दे 250 रही है ना। तो दोस्त यही वही वाली बात है कि लो कॉस्ट रनिंग जो होती है वो इन गाड़ियों में आपको मिलती है। अब ये तो चलो इसकी अच्छी बात है, जी। एक कोई ऐसी चीज लगी हो कि हाँ ये चीज कंपनी बेहतर कर सकती थी या ये चीज इसकी बुरी है, कि मतलब ऐसा कुछ लगा हो? इसमें बेहतर ये कर सकती थी कि एक तो आसपास में है चार्जर देने चाहिए, चार्जर, फास्ट चार्जर। फास्ट चार्जर। अच्छा। मान ली कभी टाइम नहीं है और नहीं चार्ज हो पाई ठीक है। तो कहीं फास्ट चार्जर से अच्छा, आधे घंटे में या 1 घंटे में हम अपनी गाड़ी फुल चार्ज कर लें। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये था कि इसकी जो हेडलाइट थी वो कंपनी ने बहुत कमजोर दी थी। कंपनी ने, हाँ, बहुत ही कम रेंज। इसमें तो प्रोजेक्टर आते हैं ना वैसे? प्रोजेक्टर आते हैं। हाँ, तो मैंने इसकी हेडलाइटें चेंज करवाई हैं। वो आपने एलईडी डलवा दी थी, LED बता रहे डलवाई थे हैं, आप। हाँ। अच्छा, तो और मतलब प्रोजेक्टर लैंप डलवाए हैं। अभी वही वाली बात है कि जैसे एनसीआर है या दिल्ली एरियाज है उसमें इन गाड़ियों को जो चार्जर हैं वो हर जगह अवेलेबल है, टाटा के सारे शोरूम पे या कह लो लोकल में भी लगे रहते हैं। लगे बट रहते हैं। अब जैसे धीरे धीरे करके इनोवेशन आगे आ रही है, बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे करके आपको चार्जर इसके मिलते रहेंगे। बट धीरे धीरे करके बढ़ेगा। वही वाली बात है कि मतलब एक साथ कैसे हो जाएगा, एक लोग साथ। लेंगे ईवी, नहीं, ये धीरे धीरे करके उसका बढ़ा आएगा। रहे हैं ये लोग जैसे जल्दी। सीएनजी का अब हर जगह पहले नहीं था, अब हर जगह ही हो गया, बड़ा बेसिक सी चीज हो गई। तो वही वाली बात है कि जैसे किसी इंसान को चार्ज करनी पड़ जाती है जल्दी में। अब इसी से रिलेटेड चार्ज होने में कितनी देर लेती है? चार्ज होने में 7 घंटे में 10% से 100% कर देती है। 10% से 100% 7 घंटे में, यानी रात में लगा के छोड़ जाओ। अब जैसे मैंने चार्जर रात में लगा दिया जी, तो जैसे वही वाली बात है, ये कटआउट अपने आप ले जाती है। कटआउट अपने आप लेते हैं। 100% जब चार्ज हो जाएगी तो कटआउट अपने आप ले जाएगी, उसमें कोई वाली बात नहीं कि बैटरी फूल गई हो या मतलब चार्जर रात भर होता था फट गई गाड़ी।
इंजीनियर दिमाग से गाड़ी बनाते हैं, ऐसा कुछ इसमें सीन नहीं है। तो मतलब वही वाली बात है कि आप इस गाड़ी से खुश हो, खुश है ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आई। कोई अगर जैसे दिक्कत कोई मैं लेना चाह रहा हूँ, जैसे आपका कोई भी छोटा भाई है या बड़ा भाई है लेना चाह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल तो आप उसे मैं बिल्कुल सजेस्ट करो। सजेस्ट तो मतलब यही एक मतलब ओनरशिप रिव्यू था इस गाड़ी का कि अगर आप एक ईवी की तरफ जा रहे हो तो ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, और अगर इसके बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।